नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे दोहे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिस दोहे को आपने, मैंने और शायद सभी लोगों ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। ये दोहा सबसे पहले किसने लिखा था, इसकी 100% सटीक जानकारी तो नहीं है, पर कई लोग इसे मानते हैं कि ये दोहा कई लोगों ने अलग-अलग अपने तरीके से जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं और उस दोहे का अर्थ और उससे जुड़ी शिक्षा समझाने की हम आपको इस वीडियो में विस्तृत कोशिश करेंगे कि उसका क्या अर्थ है। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको इस दोहे का एक परिचय देना चाहेंगे। यह दोहा अभ्यास और लगन की महत्ता को दर्शाता है। इसमें यह कहा गया है कि निरंतर अभ्यास से चाहे व्यक्ति शुरुआत में कितना ही जड़मति अर्थात अनाड़ी हो या उसको उस विषय में या उस जानकारी ना हो, वह अंततः ज्ञानी और बुद्धिमान बन जाता है यदि वो निरंतर प्रयास करता रहे। यह सत्य अनेक जीवन अनुभवों और वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध हुआ है। दूसरे भाग में यह दर्शाता है कि सतत अभ्यास से चाहे कोई भी क्रिया क्यों ना हो, उसकी पहचान और प्रभाव अपने आप पड़ने लगता है। इस दोहे का मूल संदेश धैर्य, निरंतरता और अभ्यास का महत्व है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को सफल प्राप्त करने के लिए केवल एक प्रयास जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है, लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इस दोहे में छुपी गहराई शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मार्ग दर्शाती है या हमें बताती है। तो अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और व्याख्या बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसके पहले भाग के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। करत करत अभ्यास के, यहाँ करत का अर्थ करते हुए और अभ्यास का तात्पर्य निरंतर अभ्यास या अभ्यास की प्रक्रिया से बताया गया। यह भाग हमें दर्शाता है कि निरंतर अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। जड़मति, यहाँ जड़मति में जड़ का जो अर्थ है वो कठोर, स्थिर या अनाड़ी से किया गया है। यहाँ जड़मति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति शुरुआत में जड़ यानी अनाड़ी माना जाता है, यदि या फिर उसके पास यदि कोई विशेष योग्यता या समझ नहीं है। यहाँ जो कवि है वो ये कहने का प्रयास कर रहा है। होत सुजान, सुजान का अर्थ ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से कहा गया है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि निरंतर अभ्यास से बल्कि जो अनाड़ी पर्सन है वो लगातार प्रयास करने से ज्ञानी बन सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सामान्य अर्थ ये दर्शाया गया है पहली पंक्ति का कि निरंतर अभ्यास करने से शुरू में जो व्यक्ति अनाड़ी बल्कि जड़मति था वह अंततः ज्ञानी, समझदार और बुद्धिमान बन गया। अब जो दूसरा भाग है वो हमें ये बताता है रसरी आवत जात है। यहाँ पर रसरी का अर्थ रस्सी है, आवत जात का मतलब है आती जाती रहती है यानी लगातार चलती रहती है। यहाँ पे कवि ये बताना जा रहा है कि जिस प्रकार कुएं में यदि आप देखेंगे जो रस्सी जो है जो पानी को ऊपर खींच रही है और दोबारा नीचे जा रही है, वो हल्की सी जो पतली सी रस्सी है वो कुएं के जो कोने को जो निशान पड़ जाता है, अगर आप देखते होंगे वो ईंट में भी एक पतली सी रस्सी निशान बना देती है यदि हम उसको लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो वहीं सिर पर पड़त निशान में कवि ये कहना चाह रहा है इस दोहे के अंदर, सिल का अर्थ आग या अंगारा है और पड़त निशान का अर्थ निशान या धब्बा पड़ना है। जहाँ पे ये बताया गया है कि लगातार रस्सी चलने से आग या अंगारे पर भी निशान पड़ते हैं। तो यहाँ जो दूसरी लाइन का जो सामान्य अर्थ है यह दर्शाता है कि निरंतर अभ्यास और प्रयास से भले ही कोई कार्य हम बार बार करें, उसकी पहचान या प्रभाव धीरे धीरे बनती है और यदि उचित प्रयास हो तो कार्य में स्थिरता और सफलता आती है। यहाँ ये माना जाता है कि यदि मान के चलिए यदि हम
कोई कार्य कर रहे हैं तो पहली बार जो हम कार्य कर रहे हैं और जब हम लगातार उस कार्य को करते रहेंगे तो हम उस कार्य को पहले से बेहतर और जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका अभ्यास करते जा रहे हैं। तो यहाँ कवि दूसरी पंक्ति में ये कहना जा रहा है। तो अब हम इस दोहे का आपको जीवन दर्शन और जो उसके अंदर शिक्षा है उसको बताने का प्रयास करेंगे। निरंतर अभ्यास का महत्व। यह दोहा स्पष्ट रूप से यह कहता है कि किसी भी कार्य में सफलता का रहस्य निरंतर अभ्यास है। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति अनाड़ी हो सकता है, लेकिन यदि वह लगातार अभ्यास करता रहे तो उसकी योग्यता और समझ में वृद्धि होती है। यह धारणा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से सत्य है। मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में रहता है और यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभ्यास का अर्थ सिर्फ कार्य को बार बार करना नहीं होता, बल्कि उसमें सुधार करना और उसमें दक्षता लाना और उसकी गहराई को जानना होता है। यहाँ करत करत का अर्थ है नियमितता और अनुशासन के साथ अभ्यास करना। साथ ही साथ यह दोहे के अंदर धैर्य और लगन का महत्व बताया गया है। यह दोहा हमें संकेत देता है कि सफलता देर से मिलती है, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य से सुनिश्चित सफलता मिलती है। अक्सर ज़्यादातर लोग जल्दी परिणाम की चाह में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आजकल की मेरे जो परिणाम है वो जल्दी है, उसकी चाह में अधीर हो जाते हैं। लेकिन इस दोहे में संदेश है कि धैर्य और निरंतरता जरूरी है। जड़मती से सुजान बनना। यहाँ ये बताया गया है दोहे में भी कि जड़मती का अर्थ यह वह व्यक्ति जो अपने शुरुआती अनुभव में अनाड़ी या असमर्थ होता है, लेकिन अभ्यास से वह सुजान बल्कि एक बुद्धिमान, एक जागरूक, एक अच्छा इंसान बन जाता है। वह शिक्षा के जो उसको जानकारी मिलती है, मनुष्य का स्वभाव, बुद्धिमत्ता या योग्यता जो उसके जन्म से नहीं होती यदि, तो वो अभ्यास के साथ और प्रयास से विकसित हो जाती है। साथ ही साथ हमें इस दोहे से ये जानकारी मिलती है कि कार्य के निष्कर्ष और जो प्रभाव है, दूसरे भाग में रस्सी और आग का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि लगातार प्रयास से कार्य का प्रभाव और पहचान बनती है। यदि प्रयास सतत और सही दिशा में हो तो सफलता अवश्य मिलती है। अब हम आपको इस दोहे में की जो शिक्षा है, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, कला के प्रति हो, व्यवसाय के प्रति हो या व्यक्तिगत जीवन के प्रति हो, उस पर हम अब थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं शिक्षा और अध्ययन के भाग में, क्षेत्र में इस दोहे की क्या जानकारी है या क्या महत्व है। यह दोहा कहता है कि पढ़ाई और सीखने में निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। विद्यार्थी यदि नियमित अध्ययन करे तो उनकी समझदारी और ज्ञान में वृद्धि होती है। शुरुआती कठिनाइयों से घबराने की बजाय अभ्यास को जारी रखे और अंततः सफलता जरूर मिलती है। दूसरा, कला और शिल्प। किसी भी कला जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला और हस्तकला में निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जैसे रस्सी चलने से निशान नहीं पड़ते, वैसे ही कला में भी अभ्यास से ही महारत हासिल होती है। व्यवसाय और करियर। व्यवसाय या नौकरी में भी मेहनत और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। प्रारंभ में कठिनाइयां आएगी, पर निरंतर प्रयास से सफलता और प्रतिष्ठा जरूर मिलती है, ऐसा माना जाता है। व्यक्तित्व विकास। आत्म विकास और स्व सुधार के लिए भी आत्म अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी होता है। अपनी आदतों को सुधारने और स्वभाव को बेहतर बनाने के लिए हमें सभी लोगों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अब हम आपको इस दोहे के आधुनिक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, हम उस जानकारी देने की कोशिश करेंगे। माना जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान में इसे मूल्यवान अभ्यास या मास्टर प्रैक्टिस कहा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क की जो प्लास्टिसिटी यानी नयापन या सुधार की क्षमता जो होती है वो निरंतर अभ्यास से बढ़ती है। मस्तिष्क की यह क्षमता यह है कि वह नए कौशल सीख सकता है। निरंतर अभ्यास से नए
न्यूरॉन बनते हैं और मस्तिष्क अध्ययन दक्षता प्राप्त करता है। अध्ययन से पता चलता है यदि कोई व्यक्ति एक कौशल में दिन प्रतिदिन अभ्यास करता है तो उसकी दक्षता और सुधार होती है और यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। और साथ ही साथ यह सिद्धांत यह भी है कि यह हमें सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कई लोग ये मानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है, पर ये दोहा हमें ये जानकारी देता है इसके लिए आपको धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो हम इस दोहे से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह दोहा हमें यह सिखाता है कि जीवन में यदि हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निरंतर प्रयास, धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास की आवश्यकता है। प्रारंभ में कठिनाइयाँ जरूर आएगी, लेकिन यदि हम लगे रहे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। यह दोहा यह भी दर्शाता है कि योग्यता या विकास का जन्म जो है वो जन्म से नहीं होता, बल्कि शुरुआत से नहीं होता। इसके लिए हमें मेहनत और अभ्यास लगातार करते रहना पड़ता है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगन और मेहनत करते रहे और उस काम के प्रति आगे बढ़ते रहे तो हम भी जड़मती से सुजान, बल्कि जो हमें जानकारी नहीं है उसके बाद वो जानकारी हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें और ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो ख़त्म होने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जिस प्रकार आप, मैं और ज़्यादातर लोग जो YouTube में जुड़े हुए हैं, तो हमें निरंतर नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और यदि आप देखेंगे और समझेंगे तो जहां आप पहले दिन इस कार्य के साथ या किसी भी काम के साथ जुड़े होंगे, तो यदि आप निरंतर प्रयास करते रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा या जानकारी ज़रूर होगी कि पहले दिन और आज के दिन में आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, चाहे वो किसी भी व्यवसाय, किसी भी काम, किसी भी चीज़ में हो। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।